नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। महाराष्ट्र की वो शाम कुछ ज्यादा ही चुप थी। बारिश हो चुकी थी, लेकिन मिट्टी की वो सोंधी खुशबू नहीं थी जो आमतौर पर बारिश के बाद आती है। हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई बोझ तैर रहा हो। पहाड़ियों के बीच से गुजरती वो पतली टूटी फूटी सड़क गाड़ी के टायरों के नीचे कराह रही थी। राजेश को पहली बार लगा कि शायद इस ट्रिप पर आना एक गलती थी। गाड़ी में 4 लोग थे। राजेश, उसकी पत्नी सीमा, उनका बेटा आरव और राजेश की छोटी बहन नेहा। ये सफर छुट्टियों के लिए था, लेकिन रास्ता किसी और ही दिशा में मुड़ चुका था। मोबाइल नेटवर्क कब गया किसी को याद नहीं। गूगल मैप्स अचानक सफेद स्क्रीन दिखा रहा था, जैसे उसने भी आगे देखने से मना कर दिया हो। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर झुकी हुई थीं, मानो किसी सुरंग से गुजर रहे हों। सूरज डूब चुका था, लेकिन अंधेरा पूरी तरह उतरा नहीं था। वो अजीब सा वक्त जब न दिन होता है न रात। उसी वक्त आरव ने पहली बार बोला। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। राजेश ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन सीमा का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे जंगल जरूरत से ज्यादा शांत है। न झींगुर, न पंछी, न हवा की आवाज, बस गाड़ी का इंजन और उनकी सांसें। कुछ किलोमीटर आगे जाकर सड़क अचानक टूटने लगी। राजेश ने गाड़ी रोकी और तभी उन्हें वो दिखी। पहाड़ी की तलहटी में पेड़ों के बीच छुटी हुई एक पुरानी हवेली। काली जली हुई दीवारें, खिड़कियां बिना शीशों के मुंह फाड़े हुए और मुख्य दरवाजा आधा खुला। हवेली को देखकर ऐसा लगा जैसे वो इंतजार कर रही हो। नेहा ने धीरे से कहा, "यहां कोई रहता होगा क्या?" उसके बोलते ही हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम। चारों लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन बंद। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। और तभी हवेली के अंदर से एक बहुत धीमी मगर साफ आवाज आई, "आ गए।" ये आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंजी। आरव चीख पड़ा। हवेली का दरवाजा पूरी तरह नहीं, बस इतना कि अंधेरे के अंदर से आती ठंडी हवा बाहर निकल सके। राजेश ने जब पहला कदम अंदर रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी जिंदा चीज के मुंह में पैर रख दिया हो। जमीन पत्थर की थी, लेकिन ठंडी नहीं, हल्की सी गर्म, जैसे अंदर कहीं कुछ धड़क रहा हो। सीमा ने आरव को अपने सीने से लगा लिया। नेहा पीछे मुड़ी। जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा कुछ मिनट पहले था। पेड़ और घने हो गए थे। रास्ता गायब था, जैसे हवेली के अंदर आते ही बाहर की दुनिया मिट गई हो। दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। कोई ताला नहीं लगा, कोई चेन नहीं। फिर भी दरवाजा अब वहां नहीं था जहां होना चाहिए था। सामने सिर्फ दीवार थी। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। हवेली के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक बीमार सा उजाला था। दीवारों से आती मध्यम पीली रोशनी, जैसे चांदनी को किसी ने सड़ा दिया हो। छत बहुत ऊंची थी, इतनी कि ऊपर देखने से गर्दन दर्द करने लगे, और छत से लटकते पुराने झूमर जो बिना हवा के हल्के हल्के हिल रहे थे। टस टक टक। हर झूमर की आवाज अलग थी, जैसे हर एक का अपना दिल धड़क रहा हो। सीमा ने फुसफुसाकर कहा, "राजेश, ये जगह ठीक नहीं है।" राजेश जवाब देने ही वाला था कि सीढ़ियों से आवाज आई, खुर खुर खुर। कोई नंगे पैर ऊपर से नीचे उतर रहा था, धीरे, बहुत धीरे। नेहा की आंखें सीढ़ियों पर जम गईं। उसे यकीन था कोई दिखेगा, लेकिन सीढ़ियां खाली थीं। फिर भी आवाज जारी थी, खुर खुर। आरव ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। उसके कानों में फुसफुसाहट होने लगी, "नीचे मत देखो, ऊपर मत देखो, बीच में रुको मत।" सीमा को लगा कि आरव बुखार में है,
लेकिन जब उसने उसका माथा छुआ तो वो बर्फ जैसा ठंडा था। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। हॉल के बीच एक गोल निशान बना था, जमीन पर उकेरा हुआ, जैसे किसी ने खून से कोई दायरा बनाया हो। दायरे के अंदर पुराने कदमों के निशान थे, बहुत सारे, छोटे बड़े, घिसे हुए, जैसे लोग आते रहे हों और कभी वापस न गए हों। नेहा ने जैसे ही उस दायरे के पास कदम रखा, पूरी हवेली ने एक साथ सांस ली। दीवारें फैल गईं, छत और ऊंची हो गई और झूमर एक पल के लिए रुक गए, फिर एक साथ हिलने लगे। टक टक टक। हवेली अब शांत नहीं थी, वो जाग चुकी थी। ऊपर की मंजिल से अचानक एक जोर की चीज गिरने की आवाज आई। धड़ाम। राजेश दौड़कर सीढ़ियों की तरफ गया। सीढ़ियां अब पहले जैसी नहीं थी, हर सीढ़ी टेढ़ी, कुछ तो अंदर धसी हुई, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर तोड़ा हो। ऊपर पहुंचा तो एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा था। आईना धूल से भरा था, लेकिन जैसे ही राजेश उसके सामने गया, धूल अपने आप हट गई। आईने में उसका अक्स नहीं था। पीछे, उसके पीछे कोई खड़ा था, लंबा, बहुत लंबा, सिर छत से टकरा रहा था, आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर कोई चेहरा नहीं। राजेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज आईने के अंदर खिंच गई। नीचे हॉल में सीमा ने देखा कि आरव अब जमीन पर बैठा है। वो कुछ लिख रहा था, उंगली से, जमीन पर। जब सीमा ने देखा तो वो निशान वही थे, वही गोल दायरा, लेकिन इस बार बीच में एक नाम लिखा था, आरव। और तभी हवेली के हर कोने से एक ही आवाज आई, अब ये नाम हमारा है। हॉल की लाइट बुझ गई, पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई, और अंधेरे में किसी ने हंसना शुरू किया। धीमी, टूटी हुई हंसी, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत भूखा जिन आखिरकार जाग गया हो। अंधेरा पूरा नहीं था, अंधेरे के अंदर कुछ हलचल थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव आंखें खोले बिना हिल रहा हो। हॉल में फैली काली परछाइयां दीवारों से चिपकने लगीं, फिर दीवारों के अंदर धीरे धीरे उभार आने लगे, मानो दीवारें नरम हो रही हों। सीमा ने आरव को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर असामान्य रूप से भारी था, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ भर दिया हो। आरव की आंखें खुली थीं, पर वो देख नहीं रहा था। वो दीवारों की तरफ घूर रहा था और दीवारें उसे जवाब दे रही थीं। राजेश ऊपर वाले कमरे से नीचे भागा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। नेहा कांप रही थी। अब उसे समझ आ चुका था, ये हवेली छुपा नहीं रही, ये दिखा रही है। हवेली की दाईं दीवार पर अचानक एक दरार उभरी। दरार बढ़ती गई और उसके अंदर से कुछ झलकने लगा। एक चेहरा नहीं, बहुत सारे चेहरे, पुरुष, औरत, बच्चे, सभी की आंखें खुली हुई, सभी के होठ हिले हुए, लेकिन कोई आवाज नहीं। फिर दीवार ने बोलना शुरू किया। न नर, न स्त्री, न बूढ़ी, न बच्चे जैसी भी नहीं, एक ऐसी आवाज जो सीधे यादों में उतर जाए। ये हवेली कभी घर थी। दीवारों पर चलती परछाइयों ने आकार लेना शुरू किया। हवेली ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले इस इलाके में एक नवाब रहता था, बहुत अमीर, बहुत निर्दयी। उसने इस हवेली को जिन को कैद करने के लिए बनवाया था। जिन कोई मामूली नहीं था, वो ऐसा जिन था जो इंसानों के डर से ताकत लेता था। नवाब उसे इस्तेमाल करना चाहता था। हर रात वो किसी न किसी को हवेली में बुलाता। यात्री, मजदूर, बच्चे और जिन उनके डर को पीता था, लेकिन जिन भूखा रहता गया। एक रात जिन ने नवाब से कहा, अब बारी तुम्हारी है। उस रात हवेली में आग लगी, लेकिन कुछ जला नहीं, सब कुछ दीवारों के अंदर चला गया। राजेश का सिर घूमने लगा। उसे महसूस हुआ दीवारें धड़क रही हैं, धक धक जैसे दिल। नेहा ने अचानक जोर से चीख मारी। उसका हाथ दीवार के अंदर धस रहा था। पत्थर नहीं था, मांस जैसा नरम। उसकी उंगलियां दीवार के अंदर फंस गईं। अंदर से किसी ने उसे पकड़ लिया।
सीमा दौड़ी, खींचने की कोशिश की। दीवार ने जवाब में हंसना शुरू किया, धीमी घिनौनी हंसी। और तभी हवेली की छत से कोई चीज टपकी, सीधा सीमा के कंधे पर। गरम, चिपचिपी। खून नहीं था, वो काला धुआं था। धुएं से एक आकृति बनने लगी। वो जिन अब दिख रहा था, पूरा नहीं, जैसे आधा दीवार में आधा बाहर। उसका शरीर दरारों से बना था, चेहरे की जगह एक गहरा गड्ढा। और उसी गड्ढे से आवाज आई, एक को छोड़ना होगा। राजेश चिल्लाया, किसे? जिन की परछाई धीरे धीरे आरव की तरफ झुकी। आरव मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। उसके होंठ हिले। मैं पहले से अंदर हूं। हवेली की दीवारों पर अचानक एक साथ हाथ उभर आए, सैकड़ों, सभी आरव की तरफ बढ़ते हुए। सीमा ने आरव को कस के पकड़ लिया और उसी पल हवेली की सारी दीवारें एक साथ बोली, डराओ या मर जाओ। हवेली की छत नीचे झुकने लगी, जैसे सब कुछ एक ही जगह सिमटना चाहता हो। और जिन अब पूरी तरह बाहर आने लगा। हवेली सिकुड़ रही थी, दीवारें पास आ रही थीं, जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही थी। हर सांस के साथ सीने में जलन भर रही थी। आरव अब सीमा की बाहों में नहीं था। वो खड़ा था अपने पैरों पर, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से सीधा, अकड़ा हुआ। उसकी आंखें पलट चुकी थीं, सफेद नहीं, काली, पूरी तरह काली। जिन की परछाई उसके पीछे फैल गई। धीरे धीरे आरव की परछाई उससे अलग होने लगी। राजेश ने पीछे हटते हुए महसूस किया, जमीन पर कुछ हिल रहा है। नीचे देखा तो पुराने कदमों के निशान अब नए बन रहे थे, जैसे हवेली फिर से किसी को निगलने की तैयारी कर रही हो। जिनकी आवाज फिर गूंजी, मैं भागता नहीं, मैं बुलाया जाता हूं। दीवारों पर उभरे चेहरे अब साफ दिख रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे। सब एक ही बात दोहरा रहे थे, डर दो, डर दो, डर दो। नेहा रोने लगी। उसकी आवाज हवेली में गूंजते ही झूमर जोर से हिलने लगे। टक 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 टक। जिन ने अपना सिर झुकाया, जैसे किसी जानवर ने शिकार की गंध सूंघ ली हो। डर की कीमत चुकानी होगी, उसने कहा। हॉल के बीच वो गोल दायरा फिर चमकने लगा। इस बार वो लाल नहीं था, काला था। और उसके अंदर 3 नाम उभरे, राजेश, सीमा, नेहा। आरव का नाम गायब था। सीमा समझ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आरव? आरव ने धीरे से गर्दन मोड़ी। उसकी आवाज अब दोहरी थी, अब मैं गिनती में नहीं हूं। हवेली की फर्श अचानक नीचे धंस गई। दायरे के बीच एक गड्ढा खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर यादें थीं। नेहा ने झांक कर देखा। उसे अपना बचपन दिखा। एक कमरा, बंद दरवाजा, अंधेरा। उसकी सबसे बड़ी दहशत, वो चीख पड़ी। जिन हंसा। पहला नियम, उसकी आवाज दीवारों से टकरा कर आई, जो सबसे ज्यादा डरता है वही शुरुआत करता है। नेहा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो गिरने लगी। राजेश ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जिन की परछाई ने उसका हाथ जकड़ लिया। राजेश को महसूस हुआ उसकी यादों में कोई घुस रहा है। उसे अपना पहला डर दिखा, एक एक्सीडेंट, खून, टूटी हुई गाड़ी। वो चीख नहीं पाया। सीमा ने आरव की तरफ देखा। वो अब पूरी तरह जिन के सामने खड़ा था। जिन ने अपना हाथ उठाया, हवा में ही। दूसरा नियम, डर छुपाओगे तो मैं निकालूंगा। दीवारों से हाथ निकल आए। उन्होंने सीमा के सिर को पकड़ लिया। उसे एक अंधेरी कोठरी दिखी, जहां वो सालों पहले बंद हुई थी, अकेली, रोती हुई। उसकी चीख हवेली में गूंज गई और उसी पल हवेली ने खुशी से सांस ली। धक धक। जिन की आकृति और ठोस हो गई। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं, जलती हुई। तीसरा और आखिरी नियम, उसने आरव की ठुड्डी पकड़ी। आरव मुस्कुराया। अगर कोई डर ना दे तो किसी को यहीं रहना होगा। हवेली अचानक शांत हो गई, बहुत ज्यादा शांत, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। गड्ढे से एक आवाज आई, कौन? राजेश की सांस रुक गई। उसे समझ आ गया, अब सवाल डर का नहीं था,
कुर्बानी का था। ये वो खामोशी थी जो आवाज से ज्यादा डरावनी होती है। गड्ढे के अंदर से आती वो आवाज फिर उभरी, कौन रहेगा? राजेश के होंठ सूख चुके थे, सीमा की उंगलियां कांप रही थीं। नेहा फर्श पर बैठी थी, उसकी आंखें अब रो नहीं रही थीं, वो खाली हो चुकी थीं। आरव सबसे शांत था, बहुत ज्यादा शांत। जिन्न अब पूरी तरह सामने था, उसका शरीर अब धुएं जैसा नहीं था, वो ठोस हो चुका था। उसकी त्वचा पर दरारें थीं, जिनके अंदर चेहरे फंसे हुए थे। हर चेहरा एक अलग चीख था। उसने हवेली की दीवार पर हाथ रखा, दीवार पिघल गई। अंदर एक कमरा दिखाई दिया। कमरा नहीं था, एक कब्र थी। 3 दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, सैकड़ों, कुछ नए, कुछ बहुत पुराने, और हर नाम के नीचे उसी इंसान की आंखें खुली हुई, देखती हुई, सांस ना लेती हुई। जिन बोला, ये लोग नहीं मरे, ये जागते रहते हैं। सीमा की चीख निकल रही। उसने आरव को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे वो जमीन से जुड़ चुका हो। आरव ने पहली बार खुद की आवाज में बात की, मम्मी, अगर कोई नहीं रुका तो आप सब यहीं रह जाओगे। उसकी आंखों से काला पानी टपकने लगा। राजेश समझ गया, जिन ने आरव को रास्ता बना लिया था, हवेली ने बच्चे को चुन लिया था, लेकिन अभी पूरा नहीं। जिन झुका, उसकी आंखें राजेश की आंखों के बिल्कुल सामने थीं। तुम डर छुपा रहे हो, उसने कहा, इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हवेली का फर्श फट गया। राजेश अपने ही दिमाग के अंदर गिर पड़ा। वो खुद को एक कमरे में खड़ा देखता है, सामने अस्पताल का बेड, उस पर आरव मरा हुआ। सीमा रो रही है, नेहा उसे दोष दे रही है, तुम्हारी वजह से हुआ। आवाजें तेज होती गईं। राजेश चिल्लाया, ये सच नहीं है। जिनकी आवाज आई, ये होगा अगर तुमने फैसला नहीं लिया। राजेश वापस हॉल में गिरा। सीमा ने उसे संभाला। उसकी आंखों में अब एक ही सवाल था, कौन? नेहा अचानक खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। उसने हवेली की दीवार को छुआ। दीवार ने उसे पहचान लिया। उसका नाम दीवार पर उभरने लगा, नेहा। सीमा चिल्लाई, नहीं, लेकिन नेहा मुस्कुरा रही थी। ये जगह मुझे बुला रही है। मुझे बचपन से अंधेरे से डर लगता था, अब नहीं लगता। जिनकी आंखें चमकी। हवेली ने दरवाजे बंद कर दिए। नेहा गड्ढे के पास खड़ी थी, लेकिन तभी आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। बुआ, अगर आप रुक गई तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। नेहा ठिठक गई। हवेली गुस्से में कांप उठी। दीवारों से नाखून निकल आए। छत से काला पानी टपकने लगा। जिन गरजा, फैसला अभी। राजेश की सांसें टूट रही थीं, या तो नेहा या आरव हमेशा के लिए। और हवेली रो रही थी, लेकिन आंसू नहीं थे। दीवारों से काला गाढ़ा पानी बह रहा था। फर्श पर गिरते ही वो पानी आवाजें बनाने लगता, फुसफुसाहटें, रोने की ध्वनियां, बच्चों की हंसी जो अचानक चीख में बदल जाती। आरव अब जमीन से ऊपर तैर रहा था। उसके पैर फर्श को छू नहीं रहे थे। उसकी रीढ़ अस्वाभाविक रूप से मुड़ गई थी, सिर पीछे की ओर झुका हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर से पकड़कर खींच रहा हो। सीमा की चीख फट गई। उसने आरव की ओर दौड़ना चाहा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन दलदल बन चुकी थी। हर कदम पर फर्श उसे नीचे खींच रही थी। जिन ने अपना हाथ उठाया। हवेली ने जवाब दिया। छत से एक पुराना पिंजरा नीचे उतरा, लोहे का, जंग लगा। उसके अंदर हड्डियां थीं, छोटी, बच्चों की। जिनकी आवाज भारी हो गई, ये वो है जो आधे रह गए। सीमा की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसे समझ आ गया, जिन बच्चों को नहीं मारता वो उन्हें अधूरा छोड़ देता है। आरव के चेहरे की मासूमियत अब टूट रही थी। उसकी त्वचा पर दरारें उभरने लगीं, जैसे अंदर से कोई बाहर आना चाहता हो। राजेश ने अपने कान ढक लिए। उसे हवेली के अंदर से आवाजें आ रही थीं, सैकड़ों, सब एक ही बात कह रही थीं, उसे छोड़ दो, उसे दे दो। नेहा अभी भी गड्ढे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अब किसी और को देख रही थीं। उसे हवेली के अंदर एक कमरा दिखाई दे रहा था, जहां वो अकेली थी, लेकिन डर नहीं। हवेली उसे लुभा रही थी। जिन ने नेहा की तरफ देखा।
तुम्हारा डर अब कमजोर पड़ रहा है, उसने कहा, और कमजोर डर मुझे पसंद नहीं। नेहा के चेहरे पर अचानक पीड़ा उभरी। उसकी यादों में जबरदस्ती घुसपैठ होने लगी। अंधेरी अलमारी, बंद दरवाजा, बचपन की चीखें। वो घुटनों के बल गिर गई, लेकिन उसी पल आरव चिल्लाया, एक असली चीख। उसकी आवाज ने हवेली को चीर दिया। जिन पीछे हटा। पहली बार आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, साफ इंसानी आंसू। पापा, मुझे डर लग रहा है। वो वाक्य जिन के लिए जहर था। हवेली ने तड़प कर सांस ली। दीवारें फटने लगीं। राजेश ने मौका देखा। वो दौड़ा, दलदल को चीरता हुआ, और आरव को पकड़ लिया। छूते ही राजेश को ऐसा लगा जैसे उसने ठंडी आग पकड़ ली हो। आरव का शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ महसूस हो रहा था। एक उसका बेटा, दूसरा कुछ और। जिन गरजा, वो अब आधा मेरा है। हवेली की फर्श खुल गई। सीमा और नेहा नीचे गिरने लगी। नीचे वो कमरा था, नामों वाला। नेहा ने देखा, दीवार पर एक नया नाम उभर रहा था, आरव अधूरा। उसके नीचे जगह खाली थी, जैसे किसी और नाम का इंतजार हो। जिनकी आवाज फिर आई, या तो बच्चा पूरा मेरा होगा, या कोई और यहां पूरा रहेगा। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। उसका दिल हवेली की धड़कन से मिलने लगा। धक धक एक साथ। सीमा ने आखिरी बार ऊपर देखा। उसे समझ आ गया, अब ये लड़ाई बाहर की नहीं रही, ये माँ और जिन की लड़ाई थी, और हवेली अब फैसला सुनाने वाली थी। सीमा अब रो नहीं रही थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूटने की आवाज लगातार आ रही थी। आरव उसकी बाहों में था, लेकिन पूरा नहीं। उसका शरीर ठंडा और गर्म दोनों था। दिल धड़क रहा था, पर उस धड़कन में हवेली की लय थी। धक धक। सीमा ने पहली बार महसूस किया, डर को देखा नहीं जाता, डर को छूना पड़ता है। उसने अपने हाथ कांपते हुए आरव के सीने पर रखे और आंखें बंद कर लीं। हवेली चीख उठी। दीवारें सिकुड़ने लगीं। नामों वाला कमरा कांप उठा। जिन पीछे हटने लगा। नहीं, उसकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। तुम उसे महसूस नहीं कर सकती। लेकिन सीमा अब सुन नहीं रही थी। उसके दिमाग में तस्वीरें आने लगीं। आरव का जन्म, पहली बार चलना, पहली बार बुखार में रोना। हर याद के साथ आरव के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। सीमा के हाथ जलने लगे। ऐसा दर्द जैसे किसी ने नसों में आग भर दी हो। फिर भी उसने हाथ नहीं हटाया। मेरा बच्चा, उसने फुसफुसाया। डर मेरा है, तुम्हारा नहीं। जिन गरजा। हवेली की छत फट गई। ऊपर से अंधेरा नहीं, रात गिरने लगी। जैसे पूरी रात को किसी ने मुट्ठी में भरकर हवेली के अंदर डाल दिया हो। राजेश और नेहा दीवार से चिपक चुके थे। उनके पैरों के नीचे जमीन गायब थी। सब कुछ हवा में लटकता था। सीमा अब सीधे जिन को देख रही थी। पहली बार। वो विशाल था, असंभव रूप से काला, लेकिन अब उसके अंदर खालीपन दिख रहा था। सीमा ने एक कदम आगे बढ़ाया। हर कदम पर उसकी यादों का एक हिस्सा जल गया। बचपन, माँ, घर, सब कुछ जिन खा रहा था। फिर भी वो रुकी नहीं। उसने जिन की छाती पर हाथ रखा, और उसी पल सीमा को हवेली का सच दिखा। वो कभी आजाद था, लेकिन इंसानों ने उसे बांधा। नामों से, मंत्रों से, दीवारों से। उसका डर था खाली होना, भूखा रह जाना, भुला दिया जाना। सीमा ने आंखें खोली। तू डरता है, उसने कहा, इसलिए डर खाता है। जिन चीखा। पहली बार वो चीख डर की थी। हवेली ने जोर से सांस छोड़ी। धक धक, और एक धड़कन छूट गई। आरव की आंखें खुली। इस बार
पूरी तरह इंसानी, लेकिन दीवार पर नाम अभी भी था, आरव, अधूरा। जिन हाँफ रहा था, अगर तुमने उसे लिया तो कोई और। सीमा ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं। राजेश की सांस रुक गई। नेहा चीखी, नहीं। सीमा मुस्कुराई, थकी हुई लेकिन शांत। उसने आरव को राजेश की तरफ बढ़ाया। उसे ले जाओ और कभी पीछे मत देखना। हवेली की दीवारें खुलने लगीं, दरवाजा दिखाई देने लगा। लेकिन उसी पल जिन ने आखिरी चाल चली। उसने आरव की परछाई पकड़ी। परछाई सीमा से जुड़ी हुई थी। अब सवाल बदल चुका था। अगर सीमा रुकी, आरव आजाद। अगर सीमा भागी, आरव फिर अधूरा। हवेली ने आखिरी बार पूछा, कौन रहेगा? सीमा ने आंखें बंद की और एक कदम पीछे लिया। दरवाजा खुला था। असल में वो दरवाजा नहीं था, वो रास्ता था। राजेश ने आरव को गोद में उठाया और भागा। नेहा उसके पीछे थी। हवेली अब पीछा नहीं कर रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, कोई चीख नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक गहरी, संतुष्ट खामोशी, जैसे किसी ने आखिरकार भूख मिटा ली हो। सुबह थी, साफ, उजली, झूठी। जंगल वैसा ही था जैसा जंगल होना चाहिए। पंछी, हवा, धूप। कोई हवेली नहीं थी। जहां हवेली खड़ी थी, वहां बस खाली जमीन थी। राजेश सड़क पर गिर पड़ा। उसकी बाहों में आरव था, जिंदा, सांस लेता हुआ। नेहा रो रही थी, लेकिन आरव बहुत चुप था, बहुत चुप। गांव वालों ने उन्हें देखा। किसी ने पूछा, रात कहां थे? राजेश ने पीछे देखा, खाली जमीन। वो कुछ बोल ना पाया। शहर वापस आ गए। डॉक्टर बोले, बच्चा ठीक है, बस थोड़ा सदमे में है। नेहा ने कभी उस जगह का जिक्र नहीं किया। राजेश ने सपने देखना बंद कर दिया। सब कुछ ठीक लगने लगा। एक रात आरव नींद से उठा, सीधा बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन देख नहीं रही थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी। दीवारें सांस ले रही हैं। राजेश का दिल रुक गया। सीमा वहां नहीं थी, लेकिन घर में उसकी खुशबू थी। कुछ दिनों बाद राजेश ने देखा, आरव दीवार पर उंगली से कुछ लिख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हवेली में। राजेश पास जाकर देखा, एक गोल दायरा और उसके अंदर लिखा था, सीमा। राजेश पीछे हट गया। उसी रात घर की लाइट अपने आप बुझ गई और अंधेरे में एक बहुत जानी पहचानी आवाज आई, वादा निभाया गया है। आरव की परछाई दीवार से अलग खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और परछाई थी, पतली, शांत, मां जैसी। हवेली टूटी नहीं थी, वो बदली थी। दीवारें पत्थर की नहीं होती, दीवारें डर से बनती हैं, और जब पुरानी दीवारें गिरती हैं तो नई जगह बनती है। किसी घर में, किसी बच्चे के पास, किसी याद के अंदर। आरव ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पापा, अब वो भूखा नहीं है। राजेश ने कांपते हाथों से आरव को सीने से लगाया, और उसी पल उसे एहसास हुआ, सीमा गई नहीं थी, वो रुक गई थी, ताकि हवेली कभी खाली ना हो। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।